दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी का जेल यात्रा अब शुरू हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस था गुजरात में, जिसके कारण राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे राहत मिल गई और राहुल गांधी की सदस्यता फिर से वापस हो गई, जिसके कारण जितने भी उसके समर्थक थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि राहुल गांधी फिर से एंट्री ले चुकी थी राजनीतिक में। लेकिन दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता अब फिर से समाप्त होने वाली है और राहुल गांधी फिर से जेल जाने वाले हैं। दोस्तों क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, वो कभी भी हिंदू धर्म के लोगों को सही निगाहों से नहीं देखे हैं। जब से वो लोग सत्ता में आए हैं हिंदू विरोधी बनकर के ही आए हैं और हमेशा हिंदू का विरोध करते रहते हैं। जब भी वो भाषण देते हैं उस भाषण में आप देखिएगा कि किसी न किसी तरीके से हिंदू धर्म का विरोध अवश्य ही करते हैं और हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं उसके समर्थक, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप उसके एक बार भाषण पर गौर कीजिएगा। दोस्तों उसके भाषण में हमेशा एक ऐसी बू आती रहती है जिससे लगता है कि हिंदू धर्म इस देश के धर्म ही नहीं है। अगर राहुल गांधी इस धर्म के नेता है तो, इस देश के नेता है तो। इसी बीच दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे तो राहुल गांधी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है जिसमें सभी जगहों सिर्फ राहुल गांधी पर मानहानि का ही मुकदमा दर्ज है, क्योंकि हमेशा राहुल गांधी किसी न किसी व्यक्ति को टारगेट करते रहते हैं और उसके समुदाय को, उसके धर्म को, उसके जाति के ऊपर जो है ये टिप्पणियां करते रहते हैं, जिसके कारण राहुल गांधी के ऊपर हमेशा से मानहानि का केस होते आया है। साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जो पुराने सिटीजन के भी थे, वो लोग भी लगातार हिंदू समुदाय का टारगेट किया करते थे। इसी बीच दोस्तों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आरएसएस के लोगों का विरोध किया और आरएसएस के एक समुदाय का इन्होंने अपमान किया। इसी बीच इसके ऊपर जो है एक एफआईआर दर्ज हुआ है, मानहानि का केस दर्ज हुआ है। उसमें आरएसएस के वरिष्ठ नेता जो है वो पूरी तरह से अब जो है राहुल गांधी के पीछे पड़ चुके हैं और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त ही नहीं कराएंगे, बल्कि उसका कहना है कि हम राहुल गांधी को जेल भेजने के बाद ही दम लेंगे। दोस्तों राहुल गांधी को जेल भेजने का वो शपथ ले चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी हमेशा किसी न किसी धर्म का अपमान करते हैं और हमेशा किसी न किसी एक समुदाय के ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लगातार जितने भी जगह हैं राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस होते हुए दिखाई देता है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के जितने भी संपर्क में नेता है, जैसे ममता बनर्जी हो, जैसे राहुल गांधी खुद हो, जैसे सोनिया गांधी हो, पूर्व रहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, जितने भी गांधी परिवार के लोग थे वो लोग भी इसी तरह की घटना को अंजाम देते आए हैं। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी को जिस प्रकार से मारा गया था उस पर भी राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हमारे देश के संविधान के हिसाब से महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोड्स को उस हिसाब से सज़ा नहीं मिली। लेकिन दोस्तों पूरे देशवासियों को पता है कि गोड्स को उसके किए हुए कार्य की सज़ा मिल गई। जिस प्रकार से गोड्स ने महात्मा गांधी को मारा था, जिस प्रकार से उसने उसकी हत्या की थी, उस हिसाब से गोड्स को सज़ा मिल गई। लेकिन दोस्तों यहाँ बात ये आती है कि आरएसएस के समुदाय को जोड़ा जा रहा है गोड्स से, जो कि आपको पता होगा कि गोड्स एक अलग समुदाय के लोग थे, एक अलग ही धर्म के लोग थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं आरएसएस के लोगों को। आरएसएस के जितने भी समर्थक, जितने भी आरएसएस के मेन उनके चीफ हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस वक्त महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले जो गोड्स थे वो भी आरएसएस के ही थे और जितने भी आरएसएस के लोग होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं हत्यारे होते हैं और हमेशा दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाए हैं राहुल गांधी ने, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर फिर से एक बार मानहानि का केस हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले गुजरात में मोदी समुदाय को लेकर के जो है मानहानि का केस हुआ था, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी और साथ साथ 2 साल की सज़ा भी हुई थी। लेकिन फिर से
सुप्रीम कोर्ट में जा करके याचिका लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को जमानत मिल गई और साथ साथ उसकी सदस्यता भी वापस मिल गई। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक वही मामला नहीं है, एक गुजरात वाला ही मामला नहीं है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के ऊपर कई दर्जनों मामले हैं जिसमें राहुल गांधी पूरी तरह से गुनहगार है और राहुल गांधी को सजा एक न एक दिन अवश्य ही मिलेगा। जितने भी मुकदमे दर्ज है उन तमाम मुकदमे में एक न एक बार ऐसा होगा कि राहुल गांधी को सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों वो सजा तो बाद में होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आरएसएस के नेता के जिस पे ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया है कि महात्मा गांधी के मामले में इसके भी हाथ थे, इसके समुदाय के लोग थे गोट्स। इस मामले को लेकर के साथ साथ आरएसएस पर इसने आरोप लगाया कि हमेशा आरएसएस दंगा फैलाने का काम करता है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है। इसी बीच अब जो आरएसएस के मेन चीफ जो है उसने सीधा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया है और उसने दावा भी किया है कि हम राहुल गांधी को जेल में डाल करके ही रहेंगे। इसलिए राहुल गांधी की टेंशन बढ़ चुकी है। साथ साथ राहुल गांधी हमेशा इस तरह के भड़काऊ बयान दिया करते हैं जिससे हिंदू समुदाय को ठेस पहुंचती है। कभी भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, इसके परिवार के जितने भी नेता अभी तक भारत में रहे हैं, किसी भी नहीं, कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ है, किसी ने भी आज तक हिंदू धर्म को किसी भी तरीके से बढ़ोतरी दी है, बल्कि हमेशा इसने किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा करके हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की है। जब भी आप इसके भाषण को सुनेंगे, उस भाषण में आपको गौरपूर्वक सुनते अगर तो देखने को मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इसके भाषण से अगर लोग फोकस कर करके इसके भाषण के हिसाब से चलने का काम करें तो 100% ऐसा होगा कि राहुल गांधी की वजह से हमेशा दंगा फैलेगी और हमेशा किसी न किसी लोगों के बीच मारपीट होगी। दोस्तों आरएसएस एक ऐसा समुदाय है जो अपने धर्म के लिए ही सिर्फ वो अपने राह पर चलते हैं। वो किसी भी धर्म से कभी लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही किसी धर्म के विरोध में आते हैं। आरएसएस हमेशा से अपने धर्म का पालन करते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। और दोस्तों हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में तमाम धर्म के लोगों को समान अधिकार है। हमारे देश में तमाम धर्म के लोग अपने अपने अधिकार के लिए जीते हैं। फिर किसी भी धर्म के विरोध आप क्यों कर सकते हैं? इसका कोई हक नहीं है। राहुल गांधी को जेल में अगर डाला जाता है आरएसएस की तरफ से तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस देश में संविधान सब लोगों के लिए बराबर है और सभी लोग अपने संविधान के हिसाब से अपने कार्य को चलाएंगे। और वो आरएसएस हो या राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो या पूरे तमाम नेता, जितने भी देश के नेता है वो तमाम नेता हो, किसी भी नेता को उसका अपना हक है कि वह राजनीति कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसी जनता का विरोध ना करें, आप किसी समुदाय का विरोध ना करें। दोस्तों राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जब इलेक्शन का समय आता है तो लोगों के दरवाजे पर जा करके भिक्षा मांगते हैं कि हमें इलेक्शन में वोट दे दीजिए और हमें जिताने का कार्य कीजिए। और वही राहुल गांधी जब जीत जाता है या फिर जब इलेक्शन दूर निकल जाता है तो उसी जिसके दरवाजे पर जाकर के वो भिक्षा मांगा करते थे इलेक्शन में वोट पाने के लिए, उसी का विरोध करते हैं और उसी के विरोध में कई तरह की बातें करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का हथकंडा हमेशा अपनाते रहते हैं। दोस्तों जब तक देश में सही नेता को चयन नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की कारनामाएं होते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी के पूरे परिवार हमारे देश के नहीं बल्कि दूसरे देश से आकर के हमारे देश में राजनीति करनी शुरू किए थे और आज हमारे देश के ये प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से भड़काऊ बयान देते रहते हैं हमेशा, अगर इसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो शायद इस देश को बेच करके और दूसरे देश के लिए रवाना हो जाएंगे। शायद इसके पास जितनी बुद्धि है उस हिसाब से हमारे देश को तो सिर्फ नर्क में ही डाल सकते हैं। दोस्तों इसने जब पद यात्रा करना शुरू किया है, जब आपको पता होगा कि बाइक से ये लद्दाख की ओर चल रहे हैं, इसी बीच इसने एक बयान दिया, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि लद्दाख में कह रहे हैं कि 370 की धारा जब कश्मीर से हटी थी तो उस पर भी चर्चा करते इसने कहा कि लद्दाख में कह रहे हैं पीएम मोदी कि कोई भी
स्थिति ठीक-ठाक नहीं है, यहाँ के लोग डरे से रहते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख पर चीन हमला नहीं करता है, बल्कि हमारा ही देश जो है, उसे हमला करने पर मजबूर करते हैं। इस तरह का भी बयान दिया है राहुल गांधी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हमारा देश अमन और शांति वाला देश है, हमारा देश हमेशा अमन और चैन से रहता है। लेकिन ये लोग ही भड़काऊ बयान दे करके और एक-दूसरे को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन ये देने के लिए आए थे कि राहुल गांधी को जेल यात्रा की शुभकामनाएं व्यक्त करनी पड़ेगी अब, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर आरएसएस के चीफ लगे हुए हैं और आरएसएस के जो मेन उसके नेता है, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी को हम मानहानि के केस के मामले में जिस प्रकार से आरएसएस के तमाम समुदाय के लोगों को इसने नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसको बदनाम की है, इसने जैसे कहा है कि वो भड़काऊ बयान देते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, इस मामले में हम राहुल गांधी को सजा दिला करके ही रहेंगे। कोई इसे रोक नहीं सकता है, इसे जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। भले ही गुजरात के मामले में राहुल गांधी बेगुनाह साबित हो चुके हो, भले इसकी सदस्यता वापस मिल चुकी हो, भले ये सुप्रीम कोर्ट इसे राहत दे चुके हो, लेकिन हम इसे नहीं बख्शने वाले हैं। हम इसे सजा दिला करके ही रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के बयान जो निकलते रहते हैं उसमें कितनी सच्चाई रहती है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।